खनन माफिया की मनमानी, गिट्टी क्रशर से भारी परेशानी, धूल के गुबार में उजड़ती जिंदगानी। सरगुजा के धौलपुर इलाके में खनन माफिया कुछ इसी धूल की तरह नियम और कानूनों की भी धज्जियां उड़ा रही हैं। रिहायशी इलाकों के नजदीक बेतरतीब तरीके से गिट्टी क्रैशर चल रही हैं, जिससे जिंदगी की तस्वीर भी धुंधली पड़ती जा रही है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की। यहाँ गिट्टी क्रशर से निकलने वाली खतरनाक धूल कई गांवों में कहर बरपा रही है। लोगों का सड़क पर चलना तो दूर, घर के अंदर रहना भी मुश्किल हो रहा है। हालात ये हैं कि अब लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। रिहायशी इलाकों में धड़ल्ले से क्रशर चल रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर खारिज विभाग इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खनन माफिया की मनमानी, गिट्टी क्रशर से भारी परेशानी, धूल के गुबार में उजड़ती जिंदगानी। सरगुजा के धौलपुर इलाके में खनन माफिया कुछ इसी धूल की तरह नियम और कानूनों की भी धज्जियां उड़ा रही हैं। रिहायशी इलाकों के नजदीक बेतरतीब तरीके से गिट्टी क्रैशर चल रही हैं, जिससे जिंदगी की तस्वीर भी धुंधली पड़ती जा रही है। सरगुजा जिले में क्रशर माफिया का आतंक है। क्रशर से निकलने वाले खतरनाक धूल की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों के घरों तक धूल पहुंच जा रहा है और लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। घरों से चंद कदमों की दूरी पर गिट्टी क्रशर चल रही है। धूल इतनी उड़ती है जैसे कोहरा छाया हुआ हो। घरों के ऊपर परत चढ़ चुकी है। पेड़ों पर इतनी धूल है कि हरियाली नजर ही नहीं आती। घरों की खपरेल को चीरती हुई ये धूल अंदर जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि आसपास रहने वाले हजारों लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि ये धूल उनकी सांसों में समा रही है। आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए जो क्रशर चल रहा है उसके बाद ये रोड है। आप दिखाइए कितना नजदीक ये सड़क है और इस सड़क के किनारे सैकड़ों घर हैं, कई घर हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे घर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे घर के लोग किस तरीके से परेशान होते हैं और इन घरों में सीधे तौर पर धूल पहुँचता है और इस धूल से लोग परेशान होते हैं, क्योंकि लोग खपरेल मकानों में रहते हैं और खपरेल मकान होने की वजह से जो धूल है, खतरनाक धूल है, सीधे लोगों के घरों के अंदर पहुँच जाता है, बेडरूम तक पहुँच जाता है। लेकिन उसके बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है। क्रशर चलता है तो धूल उड़ता है और धूल उड़ने के माध्यम से हमारे घर तक पहुंचता है और धूल उड़ने के माध्यम से हमारे घर में जो भी बर्तन रखे रहते हैं उनमें सब धूल जम जाते हैं। उसी माध्यम से हमको परेशानी होती है और सर्दी जुकाम भी होते हैं। धूल से ही तो खर सब गर्दा हो जाए, परेशान है, खांसी सर्दी सब है, बीमारी धर जाए के कोई बीमारी ऐसा नहीं होता है। खेती बाड़ी सब किसानी धूल नरक चलते परेशान है। लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है। इसके साथ ही उनकी फसलों को भी गिट्टी क्रशर काल बनकर निकल रही हैं। ये खेत देख लीजिए, ये अरहर का खेत है, लेकिन पत्तियां सफेद पड़ चुकी हैं क्योंकि पूरी फसल पर धूल ही धूल है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्पादन कैसा होगा। कहीं देखिए उनका ये फसल लगा हुआ है किसानों का, ये अरहर का खेत है और यहाँ पूरे पत्तों में धूल जम गया है। धूल के जो कण इस तरीके से जम गए हैं कि जिन पत्तों को हरा दिखाई देना चाहिए, हरा भरा दिखना चाहिए, पूरा जो खेत है, ये पत्तियां हैं पूरी तरीके से सफ़ेद दिखाई दे रही हैं। जो धूल का जो डस्ट है वो पूरी तरीके से इन पौधों पर जम गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से फसल उत्पादन पर इसका असर पड़ता है। अब हालात ये हो गए हैं कि लोग धूल की वजह से अपने घरों को तक छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोग इन गिट्टी क्रशर की वजह से पलायन कर रहे हैं। को दिखाना चाहूँगा कि देखिए एक कच्चा मकान है। कच्चा मकान लोगों ने इस उम्मीद के साथ बनाया था कि वो यहाँ पर रहेंगे, लेकिन
कुछ ही दूरी पर 50 से 60 मीटर की दूरी पर क्रेशर खुल जाने की वजह से लोग अब इस मकान को छोड़ चुके हैं, क्योंकि जो क्रेशर है आप देख रहे होंगे, जो क्रेशर का जो धूल निकलता है उससे लोग यहाँ परेशान होते हैं और लोगों को मकान में रहने का नसीब नहीं हो रहा है। लोग अपना मकान छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि क्रेशर का जो धूल है सीधे तौर पर यहाँ रहने वाले लोगों को प्रभावित कर रहा था। और देखिए किस तरीके से लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ इस घर को बनाया था, लेकिन इस घर को उन्होंने छोड़ दिया है। पूरा घर लोग छोड़कर अब जा चुके हैं और ऐसे कई परिवार हैं जो धूल के बीच में रहने के लिए मजबूर है। दर्जनों गांव का अस्तित्व जैसे संकट में आ गया है। या तो लोग घर छोड़ रहे हैं या फिर घुट घुट कर जीने को मजबूर हो रहे हैं। अब जरा समझ लेते हैं कि खनिज विभाग कैसे क्रशर माफियाओं को खुली छूट दे रहा है। क्रशर माफिया को जो खुली छूट मिली है उसे आप ऐसे समझिए कि सरगुजा जिले में 38 क्रशर संचालित होते हैं। 67 पत्थर खदान जिनमें अवैध ब्लास्टिंग जारी है। रिहायशी इलाकों में भी गिट्टी क्रशर चल रहे हैं। जंगल के किनारे भी क्रशर और खदानें हैं। बंद पत्थर खदानों को खुला छोड़ रहे हैं माफिया। सरगुजा में क्रशर माफिया का आतंक इतना है कि अफसर भी अब इनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते। सरगुजा जिले में क्रेशर की वजह से लोग परेशान हैं और लोगों की परेशानी को बताने के लिए इस वक्त मैं खनिज विभाग में पहुंचा हुआ हूं। ये जो दरवाज़ा देख रहे होंगे आप, इसके भीतर जिले के खनिज अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन हम करीब 20 से 25 मिनट तक इंतजार करते रहे उन्हें पूरी समस्या को बताने के लिए, लोगों का उनसे इस उम्मीद को जानने के लिए कि क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी या नहीं, लेकिन उन्होंने मिलने से ही इनकार कर। मतलब साफ है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं क्रशर माफियाओं को छूट देकर रखना चाहती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।